माँ चिड़िया तेज बारिश में अपने टूटे फूटे घोंसले में अपनी बेटी को लेकर बैठी हुई थी। मेरी बेटी सुरक्षित है ना? हाँ मम्मा, मैं तो बारिश से बची हुई हूँ, मगर आपको ठंड लग रही होगी, आपके पंख भी भीग के हैं। गुड़िया बेटी, ये एक माँ का फर्ज होता है कि वो गर्मी सर्दी धूप छाँव और बारिश में अपने बच्चों की रक्षा करे। गौरी कभी उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हम सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं। तुम भी जल्दी से बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ। गौरी, मगर मेरी तो छोटी सी बेटी है, मैं कैसे अपनी बेटी को लेकर इतनी जल्दी आ सकती हूँ? इसे तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता। मुझे तोते और कबूतर ने भेजा है कि तुम्हें बताऊं। आगे तुम्हारी मर्जी। गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। अम्मा, क्या अब हम बारिश में मर जाएंगे? सब चले जाएंगे, हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटी, आप चिंता न करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया एक बड़ा पत्ता तोड़कर अपनी बेटी के ऊपर रखती है। आप यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं केले का बड़ा पत्ता लेकर अभी आती हूँ। मामा चिड़िया जल्दी जल्दी केले के पेड़ के पास जाती है और पेड़ से एक पत्ता लेकर उसे दरमियान से चीरती है। मामा चिड़िया जानती थी कि केले के पेड़ से टोकरी कैसे बनाते हैं। मामा चिड़िया घास की मदद से टोकरी की सिलाई करती है और थोड़ी देर बाद वापिस आ जाती है। उठो मेरी बेटी, इस टोकरी में बैठ जाओ। मम्मा, अगर मुझे उड़ना आता होता तो आपको ये सब ना करना पड़ता। बेटी, ऐसी बारिश में तो बड़े बड़े पक्षी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं, आप तो अभी बहुत छोटी हो। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को टोकरी में बिठाकर उसे बड़े पेड़ की तरफ ले जाती है। जब मम्मा चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे पहुंचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे। सब चले गए, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया, किसी ने ये ना सोचा कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मम्मा, अब क्या होगा? बेटी, इन दिनों हम सब पूर्व वाले जंगल की तरफ ही जाते हैं, हम भी उसी दिशा में उड़ती हैं। मम्मा चिड़िया टोकरी उठाती है और फिर से उड़ती है। घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अभी मम्मा चिड़िया बैठी ही थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया, ऐसी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने दोस्तों के पीछे पूर्व वाले जंगल में जा रही हूँ। चले गए वो सब, तुम अकेली को मेरे खाने के लिए छोड़कर चले गए सब। चिड़िया जानती थी कि वो चील का मुकाबला तो नहीं कर सकती, अब उसे बुद्धि से काम लेना होगा। चिड़िया चील से कहती है, चील दी, आप मुझ अकेली को खाओगी या फिर मेरी इस बेटी को भी साथ ही खाओगी? दोनों को खाऊंगी, एक से मेरा क्या बनेगा? दोनों को खाऊंगी तो फिर ही मेरा पेट भरेगा। तो फिर थोड़ी देर रुके, मैं अपने बेटे को भी ले आती हूँ। मेरा बेटा अकेला क्या करेगा, आप हमारे साथ साथ उसे भी खा लेना। ये सुनकर चील सोचती है, अगर एक नरम नरम पक्षी और मिल जाए तो माँ को भी बुला लूंगी, बड़ी दावत हो जाएगी ऐसी बारिश में। ठीक है चिड़िया, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तुम जल्दी से अपने बेटे को भी ले आओ। चिड़िया फिर से उड़ जाती है। वो अपनी बेटी को उठाए ऐसे जा रही थी जैसे हवाई मोटर। मामा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है। मामा चिड़िया को एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा, क्या वो चील अब हमारे पीछे आएगी? हाँ बेटी, वो हमारा पीछा कर रही होगी, इतनी आसानी से वो कहाँ हम पक्षियों का विश्वास करती है। तभी वो चील उनके पीछे पीछे आ जाती है। कहाँ गई? यहाँ तक तो आई थी वो चिड़िया, अब गई कहाँ है? चील चिड़िया को इधर उधर देखती है। लगता है वो छोटी चिड़िया मुझे उल्लू बनाकर भाग गई है। अगर मैं लालच ना करती तो चिड़िया शोरबा पक्का था। चील वहाँ से चली जाती है और मामा चिड़िया सुख का सांस लेती है। गुड़िया बेटी, अब मैं भी थक गई हूँ, हम दोनों रात इसी पेड़ की खोखर में गुजार लेती हैं और सुबह आगे के सफर पर निकलेंगी। पेड़ के नीचे मामा चिड़िया को एक चावल का पौधा दिखाई देता है। मामा चिड़िया चावल के उस पौधे से चावल के दाने तोड़ती है और छिलके उतार उतार कर अपनी बेटी को खिलाती है। मम्मा, आप भी खा ले। बेटी